स्ट्रक्चर की अपनी एक बेसिक डेफिनेशन होती है, ठीक है। जैसे एरे की बेसिक डेफिनेशन क्या है? सेम डेटा टाइप लगातार। एरे की बेसिक डेफिनेशन क्या है? सेम डेटा टाइप लगातार। अब आते हैं अपन स्टैक पर। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय स्टैक? स्टैक का सिंपल सा मतलब होता है ढेर। जैसे हर घर में वो एक चेयर होती है जिसपे कपड़ों का ढेर होता है, ठीक है, या बुक्स का ढेर। तो किसी भी स्टैक में अगर मैं आपको कोई किताब देती हूँ और बोलती हूँ इसको उस ढेर पे रखाओ, इसको उस स्टैक पे रखाओ, तो क्या करोगे आप? ऊपर जाके रखाओगे, ठीक है। या मैं आपसे कहती हूँ कि उस स्टैक में से किताब उठा के लाओ, तो कौन सी उठा के लाओगे? जो ऊपर ही ऊपर पड़ी, ठीक है। यानी किसी भी स्टैक की कोई स्टैक अगर आपके सामने है, बुक्स का एक ढेर आपके सामने है, तो अगर मैं आपसे इस पे कुछ बुक्स रखने को बोलूं या कोई बुक रखने को बोलूं, तो आप उसको कहाँ रखोगे? ऊपर ही ऊपर रखोगे। कोई भी नई बुक आप ऊपर ही ऊपर रखोगे। और अगर मैं आपसे बोलूं कि इसमें से कोई बुक उठा के लाओ, तो आप कौन सी उठाओगे? ऊपर ही ऊपर वाली उठाओगे। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ स्टैक। यानी जो एलिमेंट सबसे लास्ट में आपने उस ढेर पे रखा है, आप सबसे पहले उसी को बाहर निकालते हो। दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ स्टैक, दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। बस इतना सही है स्टैक, लास्ट इन फर्स्ट आउट। दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ स्टैक, दैट इज ऑल अबाउट स्टैक। यानी स्टैक शब्द जहां पर भी आएगा हमें यही एक 4 अल्फाबेट्स याद रखने, लास्ट इन फर्स्ट आउट। किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में अगर मैं ये रूल फॉलो कर लूं लास्ट इन फर्स्ट आउट का, तो वही डेटा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? स्टैक। तो स्टैक सिंपली मीन्स इट इज द लास्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर। यानी जो भी चीज आपने सबसे लास्ट में इंसर्ट करी है, आप सबसे पहले उसको रिट्रीव करो, ठीक है। अब चूंकि स्टैक इज सिंपली अ कंसेप्ट, स्टैक को हम कई तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने प्रोग्रामिंग में। तो स्टैक को हम 2 तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं। हालांकि अभी अपन ने एरे डिस्कस किया एज अ डेटा स्ट्रक्चर, और दूसरा डेटा स्ट्रक्चर हम आगे डिस्कस करेंगे, दैट इज लिंक्ड लिस्ट। तो स्टैक कैन बी इम्प्लीमेंटेड बोथ एज एन एरे एंड एज अ लिंक्ड लिस्ट। इम्प्लीमेंटेड एज एन एरे, स्टैक कैन बी इम्प्लीमेंटेड एज एन एरे एंड इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड एज अ लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। तो जब अपन लिंक्ड लिस्ट डिस्कस करेंगे तो अपने को और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी चूंकि अपन ने एरे पढ़ी है, तो अब अपन एक बार स्टैक को एरे के रूप में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो स्टैक कैन बी इम्प्लीमेंटेड बोथ एज एन एरे और अ लिंक्ड लिस्ट। तो स्टैक क्या है? स्टैक एक कंसेप्ट है। स्टैक सिंपल सा कंसेप्ट है जो ये कहता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। अगर ये कंसेप्ट मैं किसी भी चीज पे लगा दूं, अगर ये कंसेप्ट मैं एरे पे लगा दूं, तो वो एरे ही मेरी क्या बन जाएगी? स्टैक। अगर ये कंसेप्ट मैं चेयर पे पड़े हुए कपड़ों पे लगा दूं, तो वो चेयर के ऊपर जो कपड़े उन्हीं को मैं बोल दूंगी स्टैक ऑफ क्लोथ्स। अगर मैं ये पड़ी हुई बुक्स के ऊपर बोल दूं कि जो लास्ट इन है वही फर्स्ट आउट होगा, तो वो स्टैक ऑफ बुक्स हो जाएगा। तो स्टैक इज सिंपली अ बेसिक कंसेप्ट ऑफ लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट। तो नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन इंप्लीमेंट एन स्टैक एंड एरे एज अ स्टैक। यानी एरे को हम स्टैक के रूप में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। यानी अगर अपन कोई एरे बनाते हैं, अगर अपन कोई एरे बनाते हैं, इसमें अगर हम इतना सा ध्यान रख लें कि सबसे लास्ट में कौन सा एलिमेंट आया था, जैसे मैंने पहला एलिमेंट डाल दिया, दूसरा एलिमेंट डाल दिया, तीसरा एलिमेंट डाल दिया, बस ये मेरी एरे बना ली। तो अब सबसे पहले बाहर कौन सा एलिमेंट निकलेगा? सबसे पहले कौन सा एलिमेंट निकलेगा? जो तीसरा एलिमेंट आपने डाला, क्योंकि सबसे लास्ट में आपने इसी को तो अंदर किया था। तो दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे लास्ट में कौन सा एलिमेंट इंसर्ट हुआ है, ठीक है। तो जब भी हम स्टैक की बात करते हैं, तो स्टैक में हमें ये ध्यान रखना होता है कि सबसे लास्ट में कौन सा एलिमेंट इंप्लीमेंट हुआ, इंसर्ट हुआ है। तो स्टैक इज बेसिकली, स्टैक जो है, स्टैक एक लीफो डेटा स्ट्रक्चर है। लीफो का मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो हमें जिस भी चीज पर हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि सबसे लास्ट में कौन अंदर आया है, क्योंकि उसी को हम सबसे पहले आउट करेंगे। बस यही बेसिक डेफिनेशन है।
ये क्या हो गया कि आप स्टैक में कोई वैल्यू इंसर्ट कर रहे हो, ठीक है। और ऐसे ही होता है डिलीशन। अब स्टैक में से अगर आप कोई वैल्यू डिलीट करते हो, ठीक है, डिलीशन ऑफ अ वैल्यू, अगर स्टैक में से आप कोई वैल्यू डिलीट करते हो तो उसके लिए हम स्टैक में टर्म यूज करते हैं पॉप, ठीक है। तो स्टैक में से डिलीट करने की प्रोसेस को पॉप, स्टैक में कोई भी वैल्यू इंसर्ट करने की प्रोसेस को पुश कहा जाता है। तो अगर आपसे बोला जाए पुश इनटू द स्टैक, यानी आपको उसके अंदर वैल्यू डालनी है। अगर आपसे बोला जाए पॉप फ्रॉम द स्टैक, तो आपको वैल्यू डिलीट करनी है। और स्टैक में वैल्यू डिलीट कौन सी होगी? हमेशा लास्ट इन, जो सबसे लास्ट में आई है वही डिलीट होगी। और कुछ बुक्स में आपको स्टैक की तीसरी ऑपरेशन में मिल जाती है पीक। पीक का मतलब जैसे अगर अपने को स्टैक को डिस्प्ले करवाना है, स्टैक को डिस्प्ले करवाना है तो अपने को सारी वैल्यूज रिट्रीव करनी पड़ेंगी, लेकिन अपन उनको डिलीट नहीं करना चाहते। मतलब भाई डिस्प्ले कराना तो निकालनी तो पड़ेगी ना, एक बार वैल्यू निकालनी या देखनी या ट्रैवर्स करनी, तो उसको बोलते हैं पीक ऑपरेशन। तो पीक का मतलब स्टैक की वैल्यू को काम में लेना, उसको डिलीट करे बिना। पीक का मतलब क्या हो गया? स्टैक की वैल्यू को काम में लेना, उसको डिलीट करे बिना, ठीक है। तो जनरली वैसे तो यही दो मेन ऑपरेशंस हैं, पुश एंड पॉप ऑपरेशन। पुश का मतलब स्टैक में वैल्यू डालना, पॉप का मतलब स्टैक में से वैल्यू रिमूव करना, ठीक है। पुश का मतलब स्टैक में वैल्यू डालना और पॉप का मतलब स्टैक में से वैल्यू रिमूव करना। पीक का मतलब वैल्यू को काम में लेना बिना डिलीट करे, ठीक है। तो स्टैक में हमारी ये तीन बेसिक ऑपरेशंस होती हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, स्टैक में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो लास्ट में वैल्यू आई है वही डिलीट होगी। तो हमें ये ध्यान रखना जरूरी है कि लास्ट में कौन सी वैल्यू आई है, ठीक है। तो स्टैक में जो सबसे आखिर में वैल्यू डाली जाती है उसको डिनोट किया जाता है किससे? टॉप से। स्टैक के संदर्भ में जब भी आप वर्ड टॉप काम में लोगे तो टॉप ऑलवेज डिनोट्स द लास्ट वैल्यू, ऑलवेज डिनोट्स द टॉप मोस्ट, या जिसको अपन कहते हैं लास्ट वैल्यू, ठीक है। स्टैक में टॉप डिनोट्स द टॉप मोस्ट या द लास्ट वैल्यू। तो जब आपको उसमें डिलीट करनी होगी तो कौन सी वैल्यू डिलीट करनी होगी? टॉप वाली, ठीक है। तो ये तीन टर्म्स आप स्टैक में बिल्कुल ध्यान रखें, पुश, पॉप और टॉप। ये तीन वैल्यूज अगर आपको क्लियर है, ये तीन शब्द अगर आपको स्टैक के क्लियर है तो आपको स्टैक में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। तो पुश, पॉप और टॉप, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि हम एरे को स्टैक के रूप में कैसे बनाएंगे। तो अब अगर हमें एरे को स्टैक के रूप में बनाना है, मैं ड्रॉ ऐसे करूं या ड्रॉ ऐसे करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें कुल मिला के ये ध्यान रखना है कि हमें जो लास्ट एलिमेंट है वो कौन होगा? टॉप, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने ये एक एरे बनाई, एक एरे ली, ठीक है। नाम मैं कुछ भी दे सकती हूँ। अब इसके अंदर मान लीजिए कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये हमारी एरे है और इसके अंदर हम कुछ एलिमेंट्स इंसर्ट या डिलीट करने की बात करेंगे। और इस एरे को हम स्टैक के रूप में लेना चाहते हैं, इस एरे को हम स्टैक के रूप में काम में लेना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैं इस एरे का नाम कुछ भी दे सकती हूँ। अभी मैंने इसका नाम दे दिया ST, मैंने इस एरे का नाम दे दिया ST, ठीक है। ये इसकी मैं अभी उल्टा ले रही हूँ, अभी मैं उल्टा ले रही हूँ, यानी ये इसकी 0th इंडेक्स वैल्यू, ये 1st इंडेक्स वैल्यू, ठीक है, ये 2nd इंडेक्स वैल्यू एंड सो, ठीक है। तो अभी मैं इसको रिवर्स ले रही हूँ। तो इस तरह से अपनी एरे कुछ इस तरह की है कि हमारा 0th एलिमेंट सबसे नीचे एंड सो, ठीक है। ड्रॉ कैसे कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेमोरी में तो लगातार ही है। तो ये हमारी एरे में इस तरह से इंडेक्स वैल्यू 0 से ऊपर तक जाएगी, ठीक है। अब मैं इस एरे को एरे नहीं स्टैक के रूप में काम में लेना चाहती हूँ, ठीक है। मैं इस एरे को स्टैक में के रूप में काम में लेना चाहती हूँ और मेरे पास कुछ वैल्यूज दी गई है मुझे, जो मुझे इसमें स्टैक के रूप में डालनी है, ठीक है। मुझे 4 वैल्यूज दी गई है और बोला कि इसको आप इस स्टैक के अंदर डालो, ठीक है। 4 वैल्यूज दी गई है और आपसे बोला गया कि आपको इस स्टैक में डालना है, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे ये जो स्टैक दिया हुआ है, ये जो एरे मैंने बनाई है 10 एलिमेंट्स की, ये तो बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। ये जो एरे मैंने बनाई है 10 एलिमेंट्स की, ये तो बिल्कुल ब्लैंक पड़ी हुई है, ठीक है। यानी मेरा स्टैक अभी बिल्कुल खाली है, ठीक है। अब स्टैक जब खाली होगा, जब स्टैक
पूरा स्टैक ही खाली पड़ा हुआ है, तो उसमें तो कोई टॉप मोस्ट वैल्यू है ही नहीं। तो मुझे टॉप को इनिशियलाइज किससे करना चाहिए? क्या मैं इसको 0 से इनिशियलाइज कर दूं? अब अगर मैं 0 से इनिशियलाइज कर देती हूँ तो 0 तो ये लास्ट वाला पहला एलिमेंट हो गया, तो इससे तो ये हो जाएगा कि आपके स्टैक में एक एलिमेंट है जो 0th पोजीशन में पड़ा हुआ है, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसलिए टॉप को हम किससे इनिशियलाइज करेंगे? -1 से। इसलिए हम टॉप को किससे इनिशियलाइज करेंगे? -1 से। टॉप को हम -1 से इनिशियलाइज क्यों करते हैं? क्योंकि इससे ये पता पड़ता है कि जो हमारा स्टैक है वो एम्प्टी है, वो खाली पड़ा हुआ है। स्टैक इज एम्प्टी। टॉप की वैल्यू -1 बता रही है कि हमारा स्टैक जो है वो एम्प्टी हो चुका है। ठीक है, तो अभी वैल्यू डाली नहीं है ना, अभी तो अपन शुरुआत ही कर रहे हैं। अभी तो हमने सबसे पहले बस एक एरे डिक्लेयर कर दी, अभी तो हमने सबसे पहले एक एरे डिक्लेयर कर दी। अब शुरू में जब आपने एरे डिक्लेयर करी तो वो तो ब्लैंक ही होगी ना, अभी उसके अंदर कोई वैल्यू तो अपन ने डाली नहीं है। देखिए अभी हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक एरे डिक्लेयर कर दी, ये तो अभी हमने सिर्फ एरे डिक्लेयर करी है, तो अभी इसके अंदर कोई वैल्यू तो है ही नहीं। अब इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब ये बिल्कुल खाली है। अब ये बिल्कुल खाली है, इस बात को अगर हम अपने इससे डिनोट करना चाहें टॉप से, ये बिल्कुल खाली है, इस बात को अगर हम टॉप से डिनोट करना चाहें तो हम टॉप की वैल्यू क्या करेंगे? टॉप की वैल्यू हम क्या करेंगे? -1। ठीक है, ये बात क्लियर है कि टॉप को -1 क्यों किया, 0 क्यों नहीं किया? 0 इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर मैं टॉप को 0 करती तो इसका मतलब ये टॉप हो जाता, ये इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि आपके स्टैक में एक वैल्यू है, जबकि अभी तो खाली पड़ा है ना, तो इसीलिए हमें टॉप को किससे इनिशियलाइज करना है? -1 से। अब सबसे पहले हम क्या इंसर्ट करना चाह रहे हैं? 2। सबसे पहले हम अपने स्टैक में क्या डालना चाह रहे हैं? 2। ठीक है, ये जो क्वेश्चन अपने को गिवन है तो हमें 2 डालना है, तो ये हमारा स्टैक। अब हम इसमें सबसे पहले क्या डालना चाह रहे हैं? 2। तो हमने 2 को स्टैक में डाल दिया, स्टैक का नाम क्या हो गया? ST। और अब हमने इसमें 2 डाल दिया तो ये हो गया हमारा टॉप। ठीक है, ये हो गया हमारा टॉप। अब इसमें मुझे क्या डालना है? 5। तो 5 कहां जाएगा? इसके ऊपर, तो अब मैंने यहां पे डाल दिया 5। अब हमारा टॉप हो गया ये। पहले टॉप की वैल्यू -1 थी, जब हमने 2 डाला तो टॉप की वैल्यू कितनी हो गई? 0। फिर टॉप की वैल्यू कितनी हो गई? 1। फिर हमने डाला 1, तो अब टॉप की वैल्यू कितनी हो गई? टॉप किसको डिनोट कर रहे हैं? इंडेक्स वैल्यू को, तो टॉप की वैल्यू कितनी हो गई? 2। अब ऐसे ही 4 डालूंगी तो टॉप की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। यानी जितनी बार मैं वैल्यू इंसर्ट कर रही हूं टॉप क्या होता जा रहा है? 1 बढ़ता जा रहा है। पहले -1 था, फिर 0 हुआ, 0 से 1, 1 से 2, यानी जितनी बार मैं स्टैक में वैल्यू इंसर्ट कर रही हूं उतनी बार टॉप इक्वल्स टू टॉप प्लस 1। ये मेन ऑपरेशन है जो कि हम कब कर रहे हैं? जब हमारे स्टैक में हम वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, यानी जब पुश ऑपरेशन होती है तो टॉप इक्वल्स टू टॉप प्लस 1, यानी टॉप की वैल्यू 1 बढ़ जाती है और फिर हम स्टैक के टॉप में जाके उसमें वैल्यू डाल देते हैं, जो भी अपने को नंबर इंसर्ट करना है। भाई स्टैक में अगर अपने को वैल्यू इंसर्ट करनी है तो अपने को यही तो लिखना है, टॉप इक्वल्स टू टॉप प्लस 1 और स्टैक के टॉप में नंबर डाल दें, यही होगा। जैसे अब इसको एक बार और दोबारा समझिए। जैसे मान लीजिए आपको मैंने कोई एक स्टैक दिया, ठीक है, मान लीजिए मैंने आपको कोई एक स्टैक दिया, ठीक है, इसमें कुछ वैल्यूज पड़ी हुई है 12, 3, 7, 5, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने आपको ये स्टैक दिया, ठीक है, ये स्टैक पहले से आपको गिवन है, खूब सारी इसमें खाली जगह पड़ी है और इसके अंदर अभी अपने पास 3 एलिमेंट्स हैं। इस स्टैक में अभी कितने एलिमेंट्स हैं? 3। इसकी इंडेक्स वैल्यू 0, इसकी 1 और इसकी 2, और इसमें टोटल कितने जगह? 10 की है जगह। टोटल इसमें कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं? 10। तो इंडेक्स वैल्यू क्या रहेगी? लास्ट इंडेक्स वैल्यू 9, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको स्टैक दिया हुआ है। अब आपको मान लीजिए बोला गया कि इस स्टैक में 99 पुश करो, इस स्टैक में 99
+1, ये वाली बात क्लियर है। टॉप इक्वल्स टू टॉप +1 और फिर वही टॉप पोजीशन पे जो भी वैल्यू अपने को डालनी है वो अपन इंसर्ट कर दी। देखो ये अपनी एरे थी, ये अपनी एरे थी, फिर उसमें अपन ने किया टॉप इक्वल्स टू टॉप +1, तो टॉप की वैल्यू हो गई 3, फिर ए टॉप इक्वल्स टू 99, तो उसके बाद अपनी एरे ये हो जाएगी ना, ठीक है। ये अपनी एरे फाइनल, जो एरे नहीं बोलूंगी मैं स्टैक बोलूंगी, तो ये हमारा स्टैक हो गया। तो स्टैक में हमने क्या किया, टॉप मोस्ट पोजीशन पे 99 इंसर्ट कर दिया। यहां तक क्लियर है। अब मान लो आपको बोला इसमें 60 इंसर्ट करवाओ, तो टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक और ऊपर चली जाएगी, टॉप की वैल्यू हो जाएगी 4 और फिर ए टॉप इक्वल्स टू 60, यानी यही स्टेप्स अपने को दोबारा करने पड़ेंगे। यानी ये मेन स्टेप्स हो गए आपके पुश ऑपरेशन की स्टैक में। स्टैक में अगर अपने को कोई भी वैल्यू इंसर्ट करनी है तो उसके लिए अपन टॉप को इंक्रीज करेंगे और फिर उसकी टॉप मोस्ट पोजीशन पे वैल्यू इंसर्ट कर देंगे। क्लियर है। अच्छा, इस स्टैक की कैपेसिटी कितनी है, इसमें मैक्सिमम कितनी वैल्यू आ सकती है, 10 आ सकती है, यानी लास्ट इंडेक्स वैल्यू 9। तो अब अगर ऐसा इंसर्ट करते करते अगर टॉप की वैल्यू 9 के बराबर हो गई तो इस बात का मतलब क्या, स्टैक फुल हो गया है ऑलरेडी। भाई टॉप की वैल्यू 9 कब होगी, ठीक है, जब आपकी पूरी 10 डिजिट बढ़ जाएंगी, यानी स्टैक ऑलरेडी फुल है और फिर भी तुम उसमें वैल्यू इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो इस कंडीशन को बोला जाता है ओवरफ्लो। इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, ओवरफ्लो। ओवरफ्लो का मतलब जब आपका स्टैक ऑलरेडी फुल हो, ठीक है, जब आपका स्टैक ऑलरेडी फुल, स्टैक इज फुल। ओवरफ्लो का मतलब स्टैक इज फुल, स्टैक पहले से फुल है और आप उसमें और वैल्यू इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तो पुश ऑपरेशन की जब भी स्टैक में बात होती है तो पुश ऑपरेशन में हमें क्या करना होता है, टॉप को इंक्रीमेंट करना होता है और वैल्यू इंसर्ट करनी होती है। और वैल्यू इंसर्ट करते समय या पुश ऑपरेशन करते समय हमें एक मेजर कंडीशन को चेक करना होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ओवरफ्लो। और ओवरफ्लो का मतलब क्या, कि जब स्टैक ऑलरेडी फुल है और उसमें आप वैल्यू इंसर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये हो गई आपकी पुश ऑपरेशन। अगर मैं पुश का फंक्शन बनाने की कोशिश करूं, तो देखिए वॉइड पुश, अब इसको मैंने क्या दे दी, एक एरे, ठीक है, इसको मैंने क्या दे दी, एक एरे और टॉप। ये अपने को पता होना चाहिए ना टॉप कौन है, ठीक है। टॉप अपने को क्या बता रहे, लास्ट इंडेक्स वैल्यू, ठीक है। अब अपन ने देखा कि अगर भाई अपने को वैल्यू, अच्छा टॉप की जरूरत नहीं है, भाई वो नंबर ले लेते जो अपने को इंसर्ट करना है। अब अपने को स्टैक में वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो अपने को एक तो मिल गया स्टैक और एक हो गया नंबर जो इंसर्ट करना है और एक हो गया टॉप जो वैल्यू अपने को लास्ट जो उसकी पोजीशन है, ठीक है। अब सबसे पहले अपन इसमें ओवरफ्लो चेक कर लेते हैं। इफ टॉप इक्वल्स टू n, जो अपनी एरे का साइज है, ठीक है, तो ये कंडीशन अपनी क्या हो जाएगी, ओवरफ्लो, यानी अब हम वैल्यू इसमें इंसर्ट ही नहीं कर सकते, ठीक है। इफ टॉप इक्वल्स टू n तो ओवरफ्लो, हम इसमें वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते। अदरवाइज टॉप इक्वल्स टू टॉप +1 और फिर st टॉप इक्वल्स टू जो भी आपको नंबर इंसर्ट करना है। ये वाली बात क्लियर है। भाई अगर आपका स्टैक ऑलरेडी भरा हुआ है तो हमने कर दिया ओवरफ्लो, और नहीं तो हमने टॉप को इंक्रीज कर दिया और उसमें वैल्यू इंसर्ट कर दी, ठीक है। अगर हम टॉप ग्लोबल वेरिएबल ले लेंगे तो हमें यहाँ पर टॉप को इनिशियलाइज, यहाँ पे आर्गुमेंट के रूप में भी देने की जरूरत नहीं। तो ये आपका सिंपल पुश ऑपरेशन हो गई स्टैक, ठीक है। एक बार इसका प्रोग्राम बना के देखें। तो अब अपन देखते हैं स्टैक में पुश ऑपरेशन कैसे करेंगे। यहाँ पर अपन ने लास्ट टर्न पे देखा था सिंपल एक फंक्शन जो कि एक एरे के लिए अपन ने यूज किया था, फंक्शन पासिंग एन एरे टू अ फंक्शन। अब इसी प्रोग्राम को अपन यूज कर लेते हैं अपनी स्टैक के लिए, ठीक है। कॉपी करते हैं। तो अब हम चाह रहे हैं स्टैक, ठीक है, अब हम चाह रहे हैं स्टैक इंप्लीमेंट करना, तो थोड़े से नाम चेंज कर देंगे अपन, ठीक है। तो फंक्शन को अब अपन क्या चाह रहे हैं, पुश, फंक्शन को क्या चाह रहे हैं, पुश ऑपरेशन करना चाह रहे हैं ना।
और अपन एक ग्लोबल वेरिएबल ले लेते हैं जो कि टॉप, ठीक है। और टॉप की इनिशियल वैल्यू क्या कर देंगे, -1। टॉप की इनिशियल वैल्यू क्या कर देंगे, -1, ठीक है। और फिर हम एक स्टैक डिक्लेयर कर देते हैं, 10 एलिमेंट्स का, एक स्टैक डिक्लेयर कर देते हैं 10 एलिमेंट्स का, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें वैल्यू पुश करनी है, ठीक है। अब मैंने कॉल किया पुश, और पुश करना चाहती हूँ किसमें, स्टैक में, किसको, मान लो मैंने पहली वैल्यू दे दी 23, ठीक है। और उसके बाद हम अपने स्टैक को प्रिंट करवाएंगे। हम प्रिंट कराएंगे 0 से लेकर टॉप तक, हम प्रिंट कराएंगे 0 से लेकर टॉप तक, ठीक है। फिर उसके बाद हमने फिर से वैल्यू इंसर्ट करी, 2-3 बार कॉल करेंगे अपन पुश को। अब की बार मैंने पुश किया 99, ठीक है। उसके बाद फिर से एक और पुश कर देती हूँ। अब की बार मान लो मैंने पुश कर दिया स्टैक में 65। तो इस तरह से मैंने अपने स्टैक में 1, 2, 3 वैल्यूज इंसर्ट करी है, ठीक है। और फिर स्टैक को प्रिंट करवाया है 0 से लेकर टॉप तक, ठीक है। ऐसा करती हूँ मैं, एक ही बार लास्ट में प्रिंट कराती हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने एक पुश फंक्शन डिक्लेयर किया है जिसको मैं स्टैक एज एन आर्ग्यूमेंट पास करूंगी। और मैंने यहाँ पे स्टैक डिक्लेयर किया, शुरू में स्टैक खाली है तो टॉप की वैल्यू क्या कर दी, -1। और फिर इस स्टैक के अंदर मैंने 3 वैल्यूज इंसर्ट करने की कोशिश की है, और फिर यहाँ पे लूप चला के स्टैक को प्रिंट करवाया है, ठीक है। लूप चला के स्टैक को प्रिंट करवाया। अब अपन वो फंक्शन बना लेते हैं जो कि हमारा पुश करने का काम करेगा। हमें पुश करना है अपने इस स्टैक के अंदर, ठीक है। टॉप की वैल्यू अपनी -1 है ही सही शुरू में। अब अपन वही स्टेप्स लिख देते हैं ओवरफ्लो वाले, कि इफ ओवरफ्लो की कंडीशन क्या थी, इफ टॉप इक्वल्स टू, भाई अपने 10 एलिमेंट्स की एरे है तो 9, अगर टॉप इक्वल्स टू 9 है तो हमने क्या किया, ओवरफ्लो, ठीक है। तो अपन प्रिंट करवा देते हैं ओवरफ्लो। यानी अगर आप 10 एलिमेंट इंसर्ट करने की कोशिश करोगे तो फिर वो ओवरफ्लो कह देगा। ओवरफ्लो मतलब स्टैक की कैपेसिटी से ज्यादा वैल्यू डालना, तो दिस इज ओवरफ्लो, ठीक है। और नहीं तो अगर ओवरफ्लो नहीं है तो अपने को सिंपल क्या करना है, टॉप इक्वल्स टू टॉप +1। अब भाई स्टैक अगर फुल नहीं है तो अब तो वैल्यू डालेंगे हम, तो टॉप इक्वल्स टू टॉप +1, और हमने अपने स्टैक में वैल्यू डाल दी टॉप p टॉप इक्वल्स टू जो भी अपन यहाँ पर नंबर पास कर रहे हैं, जो भी अपन यहाँ पर नंबर पास कर रहे हैं, जो भी हम नंबर पास करेंगे वो हमारे स्टैक में इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर ऊपर जाके हमने अपने स्टैक को वापस प्रिंट करवाया है। एक बार चेक करते हैं तो यहाँ पर हमने क्या किया है, पुश ऑपरेशन परफॉर्म करने की कोशिश की है अपने स्टैक में, ओवरफ्लो की कंडीशन चेक की है, और ठीक है सेव करते हैं स्टैक 1, सोर्स फाइल सेव किया, चला के देखते हैं एक बार।
परफॉर्म पुश ऑपरेशन इन द स्टैक। अब ऐसे अपन चाहे जितनी बार इसको कॉल कर सकते हैं। अगर आपको ओवरफ्लो चेक करना है तो आपको 10 वैल्यूज इंसर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसा करते हैं अपन 5 वैल्यूज इंसर्ट करते हैं और स्टैक का साइज में कम कर देते हैं। ठीक है, अब सेव करते हैं और चला के देखते हैं। साइज चेंज करना, ये तो अभी इसने सिंपली इंसर्ट कर दी वैल्यूज, ठीक है। अब अपन स्टैक का साइज 5 कर देते हैं, तो उससे क्लियर हो जाएगा कि भाई ओवरफ्लो को ट्रैप कर रहा है कि नहीं कर रहा। सेव किया और रन करके देखते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे स्टैक में 23, 65, 99, 12, 3 और 9 सब इंसर्ट कर दी। सेव करते हैं, शायद सेव नहीं हुआ, सेव करते हैं। नहीं, लास्ट इंडेक्स वैल्यू 4 है ना। ठीक है, तो ये आ गया ओवर, तो बाकी 5 वैल्यूज उसने इंसर्ट कर दी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये हमारे स्टैक की पुश ऑपरेशन हो गई, पुशिंग इनटू द स्टैक, यानी स्टैक में वैल्यू डालने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पुश। पुश करते समय में केवल 3 बातें ध्यान रखनी है कि एक तो ओवरफ्लो की कंडीशन, ओवरफ्लो मतलब अगर टॉप आपकी लास्ट इंडेक्स वैल्यू के बराबर है तो उसको अपन क्या कहते हैं, ओवरफ्लो। अदरवाइज हमें टॉप इक्वल टू टॉप प्लस 1 करके वैल्यू को इंसर्ट करना है। ठीक है, so that is all about push operation into the stack.